नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, किस प्रकार से लेयर्स वर्क करते हैं, कौन सी लेयर पे किस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर सिस्टम होता है, जिसके अंदर 3 लेयर आर्किटेक्चर आप यूज करते हो। तो तीनों लेयर्स का डिफरेंट डिफरेंट क्या फंक्शनलिटी होती है, क्या वर्किंग होती है, किस प्रकार से ऑपरेट किए जाते हैं, कौन कौन उनको एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, है ना। तो मेनली डीबीएमएस जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यही फेमस आर्किटेक्चर है, 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसी को हम स्टडी करते हैं। तो मेनली देखो क्या है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स 3 लेवल ऑफ डेटा इज सेड टू बी फॉलो 3 लेवल आर्किटेक्चर। एक पर्टिकुलर एक आर्किटेक्चर है जो कि क्या करता है, आपको 3 लेयर्स प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर्स बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट अपने है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। सेकंड अपनी है कॉन्सेप्चुअल लेवल और थर्ड अपनी है इंटरनल लेवल, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल मेनली जो यूजर व्यू, जो जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट होता है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल जो मीडियम जो लेयर होती है जहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह काम करके जो इंटरफेस का वर्क होता है, और आपके इंटरनल लेवल जहाँ पे आपका लॉजिकल डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे पूरा, अभी केवल नेम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आगे के स्लाइड्स में हम इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे कि किसकी क्या फंक्शनलिटी होती है। इन द डायग्राम, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो ये कंप्लीट देखो, इसमें डायग्राम की बात की गई है, इन द डायग्राम। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, हम कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये वाला डायग्राम है, देखो इस डायग्राम के अंदर ये आपका इंटरनल लेवल है, नीचे नीचे जहाँ जो डेटा से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहाँ पे डेटाबेस आपका स्टोर है। उसके बाद आपका कंसेप्चुअल लेवल है, जिससे कि आपके यूजर्स जो है एक्सटर्नल लेवल पे जो यूजर वर्क करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के रेफरेंस में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि ये डायग्राम क्या एक्चुअली क्या शो करता है। इट शोज द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ये पर्टिकुलर डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को शो करता है। मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज बिटवीन वेरियस डेटाबेस लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स के बीच में मैपिंग किस प्रकार से होती है, यानी किस प्रकार से डेटा का लेन देन होता है, किस प्रकार से एक्सेसिंग होती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को यहाँ पे शो किया जाता है मेनली। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, मैपिंग इज नॉट गुड फॉर स्मॉल डेटाबेस बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम, यानी जो छोटे लेवल के जो डेटाबेस हैं उनके लिए मैपिंग जो है वो एक अच्छा फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैपिंग मेनली देखो, मैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, मैपिंग होती क्या है। जैसे हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर रैम की, मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी में एक्चुअली डेटा कहाँ से होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो और मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है। मेनली जो आपका सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं,
और आपका प्रोसेसर भी लॉजिकल एड्रेस पे ही काम करता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी जो है, मेन मेमोरी जो रैम होती है, वो काम करती है आपकी फिजिकल एड्रेस पे। बट मजे की बात यह है कि प्रोसेसर और सेकेंडरी मेमोरी दोनों एक जैसे एड्रेसेस को फॉलो करती है, बट ये दोनों कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करती। इनके बीच में काम करती है आपकी रैम, मेन मेमोरी। एक्चुअली जो मेन मेमोरी से जो लॉजिकल एड्रेसिंग वाला डेटा आता है, उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके स्टोर करवाया जाता है रैम के अंदर, और रैम से वापस फिर डेटा जाता है सीपीयू के अंदर, तो वापस उसको लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके और सीपीयू को प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी को हम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। मेनली यही मैपिंग होती है, यानी जो मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की जो मेमोरी है, उनको किस प्रकार से आप मैप कर रहे हो किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो है, तो वो दूसरे लेवल पे ऑब्वियसली अपने डेटा को अगर रखेंगे तो उनको मैपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर छोटे लेवल के डेटा बेसेज है तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है ना। इन एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, database management system transfers a request on an external schema against the conceptual schema। यानी अगर हम एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल की अगर बात करते हैं, तो वहां पे डीबीएमएस के द्वारा क्या है, रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है कॉन्सेप्चुअल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से कॉन्सेप्चुअल। यानी बाहर से एक्सटर्नल से कोई रिक्वेस्ट आएगी डेटा एक्सेस करने के लिए, और कॉन्सेप्चुअल क्या है, वापस एक्सटर्नल को डेटा प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जस्ट डेटा की मैपिंग यहाँ पे होती है। इन कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, यानी जब कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल दोनों आपस में काम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल टू इंटरनल लेवल। ध्यान रखना दोनों लेवल के अंदर। मैं चलो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको समझा देता हूं। देखो, जब एक्सटर्नल लेवल को, यानी जो आपका यूजर लेवल है, इस लेवल को जब कॉन्सेप्चुअल लेवल से कनेक्टेड होना होता है, मैपिंग करनी होती है इस वाले लेवल को, तो उसको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है किसको, कॉन्सेप्चुअल लेवल को, ठीक है। तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा। कभी भी फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल से एक्सटर्नल लेवल के पास नहीं आएगी। फर्स्ट रिक्वेस्ट किससे जाएगी, एक्सटर्नल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास जाएगी। तब कॉन्सेप्चुअल लेवल वापस क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअल लेवल के पास कुछ नहीं है, उसके पास डेटा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो खाली आते, वो खाली बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। जब कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल से कुछ डेटा एक्सेस करना होगा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। देन इंटरनल लेवल उसको वापस रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो मेनली ये आपकी मैपिंग होती है लेवल्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे कुछ डेटा चाहिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल फिर इंटरफेस करेगा, किससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरनल लेवल से। इंटरनल लेवल यहाँ से डेटा को रीड करेगा, डेटा को रीड करके फिर डेटा को क्या कर देगा, यहाँ से डेटा को प्रोवाइड करवा देगा कॉन्सेप्चुअल लेवल को, और कॉन्सेप्चुअल लेवल फिर यूजर लेवल को। तो ये पर्टिकुलर एक सिनेरियो रहता है लेवल्स के बीच में। चलो हम वन बाय वन सभी लेवल्स के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सभी पॉइंट्स की क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले मैं एक्सटर्नल लेवल को लेता हूँ। यूजर पर्पस यही सबसे ज्यादा काम का होता है, क्योंकि यूजर जो है वो इसी पे कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल लेवल, इसको एक्सटर्नल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इंटरनल लेवल को लॉजिकल लेवल बोलते हैं और एक्सटर्नल लेवल को फिजिकल लेवल बोलते हैं।
फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन डेटाबेस। केवल फिजिकल जो स्टोरेज है उसको डिस्क्राइब करता है और इसका कोई काम नहीं है। जो भी आप टेबल्स क्रिएट करते हो या जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो उनके साथ डील करता है आपका एक्सटर्नल लेवल। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनल लेवल। एक मिनट, ये मैंने दूसरी स्लाइड में डाल दिया लगता है डेटा। वन सेकेंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, नाउ ऑल थिंग्स आर ओके। तो हम बात कर रहे थे इंटरनल लेवल की। तो फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन डेटाबेस, यानी जो भी डेटाबेस का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इसके द्वारा कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनल लेवल। इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं क्योंकि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसी पे अवेलेबल होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होना है हमारा। दिस लेवल इज वेरी क्लोज टू फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। फिजिकल स्टोरेज के बहुत ज्यादा क्लोज होता है ये, है ना। देख सकते हो ये आपका फिजिकल स्टोरेज है, ये जो नीचे जो डेटाबेस का जो आप डिस्क देख रहे हो ये फिजिकल स्टोरेज है। तो इसके बहुत ज्यादा ये क्लोज होता है आपका फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। At lowest level, it is stored in the form of bits with the physical addresses on the secondary storage devices. Important thing है, यानी जो आपका डीप लेवल है, जो आपका लास्ट लेवल है जहां पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है, एट द लोवेस्ट लेवल, है ना, सबसे लास्ट वाला जो लेवल है, क्या करता है, स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम मेनली हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। ये ऑडियो किसका ऑन है भाई? प्लीज ऑफ योर ऑडियो प्लीज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी जो हार्ड डिस्क है या जो भी बड़ी मेमोरीज होती हैं, हार्ड डिस्क का स्टैक होता है, बहुत सारे हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर करवाते हैं, किस एड्रेस को यूज करते हुए, फिजिकल एड्रेसेस को यूज करते हुए, ठीक है। एट हाईएस्ट लेवल इट कैन बी व्यूड इन ए फॉर्म ऑफ फाइल्स, यानी अगर हम एक्सटर्नल लेवल की बात करें तो ये डेटा हमें किस रूप में दिखाई देता है, फाइल्स के रूप में। बट इंटरनल लेवल पे ये किस प्रकार से स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट्स के रूप में ये डेटा जो है वो अरेंज होता है। वहां पे सेपरेट सेपरेट फाइल्स के रूप में डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। The internal schema defines the various stored data types, है ना। बहुत सारी stored data types यहाँ पे यूज की जाती है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम कैरेक्टर, डेट, नंबर, बूलियन, इस टाइप की बहुत सारी डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं अलग अलग डेटा के लिए। इट यूजेज ए फिजिकल डेटा मॉडल, यहाँ पे फिजिकल डेटा मॉडल्स यूज किए जाते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए। यानी कुल मिला के अगर इसके अंदर ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर सिनेरियो इसके अंदर ये निकल के आता है कि जो भी डेटा और डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसके साथ डील कौन करता है, इंटरनल लेवल करता है। डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होना, डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कौन ध्यान रखता है, इंटरनल लेवल ध्यान रखता है। क्योंकि इससे कौन कनेक्टेड है आपकी मेमोरी से, डायरेक्टली इंटरनल लेवल कनेक्टेड है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल की।
ठीक है, यानी ये वाला जो मीडिएटर का काम करता है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर ए ग्रुप ऑफ यूजर्स। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या करता है, मेनली एक कॉन्सेप्ट देता है कि ये इस टाइप का डेटाबेस है, ये डेटाबेस का ऑल ओवर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटा मॉडल। इसको डेटा मॉडल के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फेमस मॉडल, ईआर मॉडल, नेक्स्ट चैप्टर पूरा उसी पे है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर जो है वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है, उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑन द डेटाबेस। यानी डेटाबेस पे जितने भी कंटेंट है उसका एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, यानी उनकी पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है, जो मेटा डेटा की बात कर रहे थे ना, वो इसके पास रहता है ना। ये उसको यूज करके इंटरनल लेवल की सहायता से बाकी डेटा को एक्सेस कर लेता है। These schema contains all the information to build relevant external records. Relevant external records को जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, जिनको नए जो भी रिकॉर्ड्स जो जनरेट किए जाते हैं और जो एक्सेस किए जाते हैं। और क्या कर सकता है ये, इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज। यूजर से कंप्लीटली हाइड करके रखता है कि इंटरनली डेटा जो है वो किस प्रकार से स्टोर्ड है। ये डेटा को किस प्रकार से शो करता है, फाइल्स के रूप में शो करता है कि भैया ये डेटा जो ये इस प्रकार से फाइल्स के रूप में स्टोर्ड है। बट एक्चुअली जो बिट फॉर्मेट में होता है वो कंप्लीटली हाइड किया जाता है इस लेवल के द्वारा, यूजर को ये पता नहीं लगने देता। सेम वैसे ही जैसे मान लो आप एक पर्टिकुलर एक मशीन की बात करें, जैसे मान लो जस्ट एक फैन की बात करते हैं, तो फैन ऑब्वियसली रोटेट होता है, हवा देता है, बट इंटरनली किस प्रकार से वर्क करता है हमें कोई मतलब नहीं। तो जो फैन मेनली आपको बाहर से जो दिख रहा है वो उसके कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। जो आपको दिख रहा है कि फैन जो है वो रोटेट हो रहा है, वो रोटेशन हो रहा है, उसके एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, एक कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है। बट इंटरनली वो किस प्रकार से रोटेट हो रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो इंटरनल लेवल को कंप्लीटली हाइड रखता है ये यूजर से। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेवल की। तो अगर एक्सटर्नल लेवल की देखो बात करें तो एक्सटर्नल लेवल इज रिलेटेड टू द डेटा विच इज व्यूड बाय इंडिविजुअल एंड यूजर। यानी एक्सटर्नल लेवल वो लेवल है जहां पे हम लोग कनेक्टेड होते हैं डेटाबेस से। ठीक है, दिस लेवल इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ यूजर व्यूज और एक्सटर्नल स्कीमास। यानी यहाँ पे ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ यूजर व्यूज होते हैं, क्योंकि सिंगल ये नहीं है कि हम केवल एक बार में एक ही यूजर कनेक्ट कर सकता है ना, इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हम जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपके यूजर व्यूज अवेलेबल है ना। किसी भी डेटाबेस की मैक्सिमम यूजर्स को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है उतना ही उसका यूजर व्यूज माना जाता है एक्सटर्नल लेवल पे। यूजर व्यू कह दो या एक्सटर्नल स्कीमा कह दो, देखो जिस इंटरफेस को यूज करते हुए आप एक्सटर्नल लेवल पे कनेक्ट होते हो उसको अपने एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ए सर्विस। दिस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। ऑब्वियसली यूजर इसी पे इंटरेक्ट करता है तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट यूजर के यही रहेगा। एक्सटर्नल व्यू डिस्क्राइब्स द segment of the database that is required for a particular user group and hides the rest of the database from that user group।
यानी एक्सटर्नल लेवल पे इस चीज को कंप्लीटली ध्यान रखा जाता है कि एक्चुअली जो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है केवल उसी की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे, बाकी क्या है डेटाबेस में वो उससे हाइड रखा जाए, वो उसको शो नहीं किया जाए। जितनी जरूरत उतना काम, ये किसका काम होता है? एक्सटर्नल लेवल का काम होता है। प्लस इसके साथ साथ ये भी अश्योर किया जाता है कि जो यूजर डेटा एक्सेस करना चाह रहा है वो यूजर किस टाइप का है, जनरल यूजर है, डेटाबेस प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, किस टाइप का यूजर है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करवाना है वो भी यहाँ पे अश्योर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्लियरली लिखा है एक्सटर्नल व्यू डिस्क्राइब्स द सेगमेंट ऑफ द डेटाबेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर यूजर ग्रुप। यानी एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप, जैसे मान लो जनरल यूजर्स का एक ग्रुप हो गया, प्रोग्रामर्स का एक ग्रुप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का एक ग्रुप हो गया, तो किस ग्रुप को कितना डेटा प्रोवाइड करवाना है एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम दैट यूजर ग्रुप, और बाकी बचा हुआ जो है वो उससे हाइड किया जाए। तो ये मेनली एक्सटर्नल लेवल का कंप्लीटली जो है वो वर्किंग होती है। तो अगर अपने इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें इसको इस प्रकार से अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर हमारे जो यूजर व्यू है और जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है वो किस प्रकार से हमें एक पर्टिकुलर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, किस प्रकार से एक एनवायरनमेंट डेवलप करता है। तो मेनली यहाँ पे मान लो कि यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, यूजर n तक बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लो आपका जनरल यूजर है। ठीक है, जनरल यूजर है, ये आपका प्रोग्रामर है। ठीक है, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। इस टाइप के 3 अलग अलग यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो काम करते हैं उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल एक्सटर्नल मैपिंग या एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, है ना। ये मेनली यहाँ पे क्या है, ये जितना भी पार्ट है ये आपका है एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। तो ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग किस प्रकार से होती है? ये यूजर यहाँ पे लॉगिन करेगा इस पे, ये प्रोग्रामर भी यहाँ पे लॉगिन करेगा और ये एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पे लॉगिन करेगा। ऑल कैन लॉगिन एट सेम टाइम, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्कीमा थी वो एक्टिवेट है, जिसके द्वारा आपने यहाँ पे लॉगिन किया है। अब यहाँ पे एक्टिवेट होगी कौन? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का क्या काम होगा? जो रिक्वेस्ट आई है, अब यहाँ पे इसने लॉगिन किया तो इसके भी यूजर आईडी पासवर्ड है, इसके भी यूजर आईडी पासवर्ड है, इसके भी यूजर आईडी पासवर्ड है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाना है? इनकी इंफॉर्मेशन पहले से इंटरनल लेवल के अंदर आपको स्टोर्ड मिलेगी कि किस यूजर को कितना एक्सेस प्रोवाइड करवाया गया। तो ये लॉगिन इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कंपेयर करेगा, ये लॉगिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंपेयर करेगा और इसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कंपेयर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे काम करने वाली आपकी कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है। ठीक है, तो वो इंटरनल लेवल पे इंफॉर्मेशन मैचिंग के बाद पता चलेगा किसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करवाया गया।
और कौन ऑथोराइज्ड है कौन ऑथोराइज्ड नहीं है। तो यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है वो इसके पास वापस जाएगी और यहाँ से यहाँ पे जाएगी। तो इसको मेनली उतना एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये अपने डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाला डेटा एक्सेस करना है। तो अगर वो डेटा जितनी परमिशन दी गई थी उसमें से होगा तो वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अदरवाइज उसको मना कर दिया जाएगा कि नहीं भैया हम आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, क्योंकि इस डेटा के लिए आप अनऑथोराइज्ड यूजर हो। ठीक है, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 स्टेज ट्रांसमिशन होता है डेटा का। इस लेवल से यहाँ पे रिक्वेस्ट, देन यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ से डेटा जो है वो इंटरनल लेवल जो है वो रीड करेगा, देन वापस डेटा इंटरनल लेवल के पास आएगा, और इंटरनल लेवल फिर क्या करेगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल को डेटा पहुंचाएगा, और कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो यूजर को डेटा पहुंचाएगा। ठीक है, तो दैट इज ए 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जो कि कंप्लीटली एक पर्टिकुलर एक पूरा सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करता है, किस प्रकार से आप डेटा एक्सेस करते हो और किस प्रकार से अलग अलग लेयर्स जो है वो अलग अलग अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, मान लो एक कंपनी की अगर अपन बात करें, एक कंपनी के अंदर मैनेजर है, सेल्समैन है, क्लर्क है, इस टाइप का कोई स्टाफ है। तो क्या क्लर्क और सेल्समैन मैनेजर की सैलरी देख सकते हैं कि उसको कितनी सैलरी मिलती है? नहीं देख सकते, है ना, वो नहीं देख सकते। वहां पे मैनेजर भी उसके अंदर लॉग इन कर सकता है, सेल्समैन भी लॉग इन कर सकता है, क्लर्क भी लॉग इन कर सकता है, बट मैनेजर की सैलरी क्लर्क और सेल्समैन नहीं देख सकते कि उनको कितनी सैलरी दी जा रही। इस टाइप के डेटा हाइडिंग को अपने बोलते हैं इंटरनल लेवल डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो ये मेनली जो भी डेटा हाइडिंग की जाती है वो इंटरनल लेवल पे की जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल किससे परमिशन मांगता है? इंटरनल लेवल से परमिशन मांगता है कि इसको एक्चुअली कितना ऑथोराइज किया गया है, किस किस डेटा के लिए इसको ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, तो ये मेनली आपका कंप्लीट जो है वो सिनेरियो था इसका एक्सटर्नल सॉरी ये 3 लेवल आर्किटेक्चर का। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप पिछले सालों के पेपर्स देखोगे तो आपको बहुत सी जगह आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करें। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।